नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि संसद में जो सदन होते हैं दो, और इसमें जो है कि अधिकतम सदस्य संख्याओं की संख्या कितनी और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। यानी कि दो सदन, पहला सदन होता है राज्यसभा जिसको हम बोलते हैं उच्च सदन, और दूसरा जो सदन होता है हमारा लोकसभा जिसको बोलते हैं निम्न सदन। तो जो संसद का वर्णन मिलता है भारतीय संविधान में वो मिलता है हमारा अनुच्छेद 79 में। 79 जो है अनुच्छेद संसद का तो वर्णन है हमारा 79 में। और यदि हम बात करें भारतीय संविधान में तो संसद का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है हमारा भाग 5 में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संसद के अगर अंग की बात करें तो 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और यदि सदन की बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा जो कि उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। तो आप जान लेते हैं इसमें कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले है राज्यसभा। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत होता है, यानी कि 80 के तहत। और इसमें जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है हमारी राज्यसभा में, अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें वो सदस्य कौन कौन से होते हैं। एक तो मनोनीत सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्य। यानी कि इसमें जो है साहित्य, कला, विज्ञान में जो पारंगत होता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य। और उसके बाद नेक्स्ट जो है उसी के आगे तो निर्वाचित सदस्य। तो अधिकतम में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं वो होते हैं हमारे 238 जो सदस्य हैं राज्यसभा में अधिकतम में निर्वाचित होते हैं। और इसमें जो है जो फिर राज्य से चुने हुए व्यक्ति जो आते हैं निर्वाचित होके वो आते हैं हमारे 229 जो है राज्यों से निर्वाचित होके आते हैं सदस्य, यानी कि चुने जाते हैं जनता के द्वारा निर्वाचित। और उसके बाद जो है कि केंद्र शासित प्रदेश से जो आते हैं 8 सदस्य जो हैं, इसमें अधिकतम में 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, यानी कि निर्वाचित होके आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं वर्तमान में जो है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो है 245, यानी कि राज्यसभा में 245। और फिर इसके बाद जो मनोनीत होते हैं, जैसे वहाँ 12 सदस्यों को मनोनीत किया था अधिकतम में, तो वही सदस्य जो है इसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। वही साहित्य, कला जो जिसमें पारंगत हो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और फिर इसके बाद जो निर्वाचित होते हैं तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो हो जाती है हमारी 233 जो है फिर निर्वाचित सदस्य चुन के आते हैं। तो ये वर्तमान में जो है फिर इनकी संख्या यहाँ पर जो है कुछ कम हो जाती है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राज्य से कितने आते हैं। तो राज्य से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वर्तमान में चुनकर वो आते हैं हमारे 225 जो है राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं वर्तमान सदस्य में राज्यसभा में। और वहाँ अधिकतम में जो मैंने बताया कि 238 निर्वाचित होकर आते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं कि उससे आगे की केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुनकर आते हैं। तो वो आते हैं हमारे 8। और ये 8 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं, देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं। वर्तमान की बात हो रही है तो दिल्ली से जो है कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें 3 सदस्य जो है यहाँ से चुनकर आते हैं। और पांडिचेरी से 1, और जम्मू कश्मीर जो कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है 8वां, तो यहाँ से जो आते हैं हमारे 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। तो मैंने इसमें बताया आपको अधिकतम सदस्य संख्या और वर्तमान सदस्य संख्या में कहाँ कहाँ से चुनकर आते हैं, कितने निर्वाचित होते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ये है हमारी राज्यसभा की बात। अब उसके बाद दूसरा देख लेते हैं लोकसभा में कितने सदस्य हैं, कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है और वर्तमान में
सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा में जो का वर्णन है वो है आर्टिकल 81 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 81। तो इसमें देख लेते हैं अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है हमारी 552। अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है लोकसभा में 552। तो अब देख लेते हैं कि इसमें जो है कितने मनोनीत और कितने निर्वाचित होते हैं। तो इसमें जो है लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और ये जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये 2 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो एंग्लो इंडियन के नाम से होते हैं, यानी एंग्लो इंडियन। लोकसभा में जो है राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन से। और अब इसमें देख लेते हैं कि निर्वाचित सदस्य, तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं चुनकर वो होते हैं हमारे 550 निर्वाचित होते हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने निर्वाचित सदस्य आते हैं। तो इसमें जो है निर्वाचित 550 और राज्य से जो है सदस्य चुनकर आते हैं निर्वाचित होकर लोकसभा में, वो होते हैं हमारे 530। ये हमारी अधिकतम की बात हो रही है। और उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश से जो सदस्य चुनकर आते हैं लोकसभा में, तो ये आते हैं हमारे 20 सदस्य जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। तो ये हमारी लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की बात हो रही है कि मनोनीत कितने होते हैं। निर्वाचित राज्यसभा से 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 20, ये अधिकतम की बात। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं कि लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने होते हैं। तो वर्तमान में जो है लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, वर्तमान की बात हो रही है। तो इसमें जो है कि 2 सदस्य मनोनीत, यानी कि 2 सदस्य मनोनीत, वो जो एंग्लो इंडियन मैंने यहाँ बताया था कि अधिकतम में एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति 2 सदस्यों को चुनता है। तो यहाँ भी जो है वर्तमान में 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर आते हैं निर्वाचित में। तो निर्वाचित में होता क्या है यहाँ वर्तमान में, तो 500 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं, कि थोड़ा इनकी संख्या कम हो जाती है वर्तमान में। तो 543 निर्वाचित होकर आते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं कि राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इसमें जो है फिर 524 सदस्य जो है ये राज्यों से चुनकर निर्वाचित होकर आते हैं वर्तमान में लोकसभा में। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश से जो आते हैं हमारे 19 सदस्य जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। तो आप देख लेते हैं कि वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश से कहाँ से चुनकर आते हैं। तो एक दिल्ली जो है कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की कैपिटल जो है नई दिल्ली। तो यहाँ से जो है वर्तमान में लोकसभा में 7 सदस्य चुनकर आते हैं, यानी कि 7 सदस्य जो है दिल्ली से निर्वाचित होकर आते हैं वर्तमान में। और उसके बाद जो है कि अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 12 सदस्य जो है चुनकर आते हैं वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि राज्यसभा और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है और अधिकतम में कहाँ से सदस्य मनोनीत और निर्वाचित होते हैं और वर्तमान में कितने। और ऐसे ही हमने लोकसभा में भी पढ़ा कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी और वर्तमान सदस्य संख्या कितनी। और जो संसद है, संसद जो है अनुच्छेद 79 के तहत इसका उल्लेख मिलता है और भारतीय संविधान में जो है कि भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे जो भी वीडियो अपलोड होते रहे चैनल पे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तो फिर मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।